द्रौपदी मुर्मू नजर आएंगी, दही चीनी खिलाएंगी वो वित्त मंत्री को और साथ ही शुभकामनाएं देंगी आज के इस बजट को लेकर के। और हर किसी की नजर इस वक्त है 11 बजे जब ये बजट पेश किया जाएगा। अब से करीब 1.5 घंटे का और इंतजार है मुकुल, और 1.5 घंटे बाद जब ये पिटारा खुलेगा और ये टैब में से क्या कुछ घोषणाएं होंगी इस पर हर किसी की निगाहें हैं। और ये तस्वीरें इस वक्त हम सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं जहां इस वक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुलाकात करने के लिए इस वक्त आ चुकी हैं और वित्त मंत्री वहां पर पहुंची हुई है। ये सीधी तस्वीरें मुकुल। बिल्कुल, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और साथ में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट की प्रति के साथ। जब लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जो मंजूरी है वो आवश्यक होती है, और वो ये बजट की वो पूरी टीम जिसमें हम देख सकते हैं ना सिर्फ वित्त राज्य मंत्री, मुख्य आर्थिक सलाहकार, और इस वक्त ये पूरी टीम मौजूद है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ। बिल्कुल, ये वही टीम है जिन्होंने बजट बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है इस बार के इस बजट में, और उनसे उसके बाद में पूरी टीम ये मुलाकात करने के लिए पहुंची है और साथ ही मंजूरी लेने के लिए आज के इस बजट की। और अब उनको एक प्रति भी सौंपी जाएगी और इस वक्त बातचीत करती हुई नजर आ रही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, और इस बार के बजट में क्या कुछ खास है उसके बारे में भी कहीं ना कहीं मुकुल जानकारी दी जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए ना सिर्फ जानकारी बल्कि जो बातचीत यहाँ चल रही है और साथ ही वो जानकारी देते हुए कि बजट पेश करने के लिए वो जा रही हैं, मंजूरी इसके लिए आवश्यक रहती है और उसी से संबंधित तमाम जानकारी। और अपने आप में ये जो तस्वीर है एक बड़ा संदेश भी आज के समय में पूरे विश्व को दे रही है, कैसे महिला नेतृत्व में जो देश है हमारा वो विकास कर रहा है। महिला सशक्तिकरण की जब हम बात कर रहे हैं, इन तस्वीरों से बेहतर उदाहरण शायद आज के समय में नहीं हो सकता। बिल्कुल, और महिला सशक्तिकरण हर क्षेत्र में हमें नजर आ रहा है। और इस वक्त अगर आज की तारीख में हम देखें तो 2 बड़े पदों पर इस वक्त महिलाएं ही नजर आ रही है, फिर चाहे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बात करें या फिर वित्त मंत्री की बात करें। हमारे साथ में 2 खास मेहमान भी इस वक्त लगातार बने हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे। और फिलहाल ये सीधी तस्वीरें भी अपने दर्शकों को इस समय हम दिखा रहे हैं जब मुलाकात ये इस समय चल रही है और मंजूरी ली जा रही है। वित्त मंत्री इस वक्त बजट को 2026 को लेकर मंजूरी ले रही हैं और अपनी पूरी टीम के साथ इस समय वो राष्ट्रपति भवन में मौजूद हैं। बिल्कुल, ना सिर्फ बजट की कॉपी उनको सौंपी है, मंजूरी मिलेगी, और किस तरीके से आज का जो बजट है कई मायनों में महत्वपूर्ण रहने वाला है। ऋषि भटनागर जी, आप बता रहे थे कि किस तरीके से जो हमारा AI सेक्टर है, IT सेक्टर है, वहाँ एक ग्रोथ जो है हमने देखी है, उसमें थोड़ी बहुत हम कह सकते हैं कि उसमें तेज़ी लाने के प्रयास जो है सरकार कर रही है। और इसके साथ साथ तमाम जो बाहर की IT कंपनियां हैं उनका निवेश अगर देखा जाए, या हम कह सकते हैं उनका आकर्षण भारत के प्रति है, क्योंकि यहाँ वो युवा कौशल है जो लगातार बेहतर तरीके से हर समस्या का समाधान करके दे रहा है, और ये भी एक बड़ी वजह है क्या? देखिए, पिछले 3-4 महीने में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आई है IT सेक्टर में, सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट में और मैन्युफैक्चरिंग में भी, IT रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग में जी, इन तीनों ही सेक्टर्स में और AI में भी। अगर आप ये सोचें तो आज की तारीख में हिंदुस्तान जो है वो 17% डेटा प्रोड्यूस करता है सारे वर्ल्ड का जी, मगर हमारे पास 3% स्टोरेज है। 14% स्टोरेज के लिए आज की तारीख में हिंदुस्तान में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर ही अवेलेबल नहीं है जी। तो एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है अपने स्टोरेज के लिए। हम AI की बात कर रहे हैं जिसमें GPUs लगते हैं, उसके कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा ही। साथ ही साथ जब हम इन्वेस्टमेंट की सोचते हैं तो गूगल जो है वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए आ रहा है, क्योंकि उसको हमारे यहाँ डेटा को रखना पड़ेगा। किस तरीके से हम अपने डेटा को, अपने इंटेलिजेंस को अपने पास रख सकें, हम उसको इंश्योर कर सकें कि वो ट्रस्टवर्दी रहे और हमारा डेटा बाहर ना इस्तेमाल चला जाए, इन सब चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा। और जो फ्यूचर के अंदर जो हमें अपनी कंप्यूट फैसिलिटीज़ हैं उसे सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करना पड़ेगा और उसकी कॉस्ट को भी कम लाना पड़ेगा। आज की तारीख में कुछ चुनिंदा जगहों पे ही अवेलेबल है। आज कंप्लीट स्टार्टअप्स को, स्टूडेंट्स को, इंडस्ट्री को इसकी अवेलेबिलिटी नहीं है और बहुत एक्सपेंसिव लेवल पे अवेलेबल हो पाती हैं जी। तो AI के अंदर जिस प्रकार हम आगे बढ़ना चाहते हैं उसके लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये कंप्यूट फैसिलिटीज, स्किल्स, देखिए हम ये कई बार कहते हैं कि हमारे पास एक बहुत बड़ा मैन पावर है, मगर क्या वो मैन पावर क्वालिटी वाइज स्किल्ड है जी। और जब ये क्वेश्चन आएगा तो फ्यूचर में AI एनेबल्ड स्किल्ड रिसोर्सेज चाहिए होंगे किसी भी सेक्टर के अंदर। तो टेक्नोलॉजी और AI रिलेटेड चीज़ों के लिए हमें अपने कंप्लीट करिकुलम को, पेडागोजी को, असेसमेंट्स को चेंज करना पड़ेगा
जिसके लिए हमें नए तरीके लाने पड़ेंगे। हमें एक नेशनल लेवल एजुकेशन ग्रिड की जरूरत है कि जिस प्रकार IIT, IIMs अपने नेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो पढ़ा रहे हैं, वही करिकुलम नेशनल लेवल पे कैसे अवेलेबल रहे, ताकि हम ये ना कहें कि गांव के बच्चे को ये पढ़ाई नहीं मिल पाई और शहर के बच्चे को मिल पाई। हमें एक नेशनल एजुकेशन ग्रिड की जरूरत है जिसके अंदर समान नॉलेज, समान एजुकेशन, समान तरीका हम पूरे देश में अवेलेबल कर सकें। आज की तारीख में डिजिटल टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं, हम वीडियोस के थ्रू कहीं से भी कहीं बात कर सकते हैं, तो हमारे गांव के बच्चों को भी वो सभी सुविधाएं मिलने चाहिए जो कि किसी भी शहर के किसी भी स्कूल में हो। तो हम एक नॉलेज ग्रिड क्रिएट कर सकते हैं। उस नॉलेज ग्रिड को क्रिएट करने के लिए हम NEP 2020 की इंप्लीमेंटेशन से शायद फास्टर हो जाएगी। जो हमें AI रिलेटेड स्किल्स करनी है, जो कि कई IIMs, IITs के अंदर काम शुरू हो चुका होगा, हो ही रहा है और बहुत जगह हो रहा है, उसकी अवेलेबिलिटी आप Tier 2, Tier 3 रिलेटेड कॉलेज में कैसे लेकर आए। और यही चीज देखने के लिए मुझे लगता है कि इस बार 5 साल बाद NEP 2020 की इंप्लीमेंटेशन के अंदर जहां हमारे को थोड़ा सा और तेज बढ़ना चाहिए, उसके लिए वित्त मंत्री जी एजुकेशन सेक्टर को, AI को और इस पूरे डिजिटल सेक्टर को प्रोत्साहन के लिए कुछ करेंगी, ऐसी हमारी बहुत आशाएं। बिल्कुल ऋषि जी, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में भी अगर हम देखें तो सरकार का सीधे तौर पर फोकस है, क्योंकि बच्चे जो हैं, हमारे देश के जो छात्र छात्राएं हैं, वो हमारे देश का कल का भविष्य हैं और ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ज़मीनी स्तर से ही उनको मजबूत किया जाए। हमारे साथ में अनिल जी भी लगातार बने हुए हैं। अनिल जी, आम बजट के साथ साथ रेलवे का भी बजट है और रेलवे के नजरिए से अगर हम देखें तो देश में पटरियां लगातार बिछाई जा रही हैं और कोने कोने को जोड़ा जा रहा है। इस बार के बजट में क्या कुछ उम्मीदें हैं, कितना और आगे बढ़ता हुआ हमारा रेलवे नजर आएगा? अनिल जी, जहां तक रेलवे क्षेत्र की बात है, 2030 तक सरकार का लक्ष्य है कि जो रिजर्वेशन में पैसेंजर की वेटिंग होती है उसको खत्म करना, और उसके लिए 300 प्लस नई अमृत भारत और वंदे भारत, 2 तरह की ट्रेन 300 नई चलाने का प्रावधान मेरे को लगता है इस बजट में होने वाला है। कम से कम 300 से ज्यादा इस तरह की ट्रेन चाहिए जी। दूसरी बात, जब हम ट्रेन्स बढ़ाते हैं तो ट्रैक्स की कैपेसिटी को भी इंक्रीज करना पड़ेगा, एक्सपेंशन करना पड़ेगा, तो उस दिशा में भी मेरे को लगता है घोषणा होगी। और मैं ये आपको याद दिला दूं कि पिछले साल के बजट में 2,65,000 का बजट एलोकेशन सिर्फ रेलवे के लिए किया गया था, जो बहुत बड़ा एलोकेशन था जी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रोविजंस करते हैं और साथ में इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़ता ही है, लेकिन साथ में इसका एक मल्टीप्लाई इफेक्ट होने के साथ साथ रोजगार और काफी जो दूसरे सेक्टर्स हैं, चाहे वो सीमेंट का सेक्टर हो, चाहे वो स्टील का सेक्टर हो, उनको भी बढ़ावा मिलता है। जी बिल्कुल, हर एक क्षेत्र को जो बढ़ावा है वो मिलता हुआ नजर आता है। और आज जब ये बजट पेश किया जाएगा तब भी हम देखेंगे वो तमाम सेक्टर्स जिनको और मजबूती प्रदान की गई है अलग अलग योजनाओं के जरिए। ना सिर्फ आवंटन का जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा, ये योजना विस्तार को और किस तरीके से गति मिलेगी। फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं लगातार आप देख पा रहे हैं राष्ट्रपति भवन की, जहाँ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट की कॉपी है वो राष्ट्रपति को सौंपी और साथ ही मंजूरी ली उनसे। राष्ट्रपति ने शुभकामनाएं उन्हें दी बजट पेश करने के लिए। और अब से कुछ देर बाद जब वित्त मंत्री यहाँ से निकलेंगी, संसद भवन परिसर पहुँचेंगी, वो तस्वीरें भी आपके साथ हम साझा करेंगे। लेकिन आज के समय में वो तमाम क्षेत्र जहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार का फोकस रहा है, उसको लेकर माना जा रहा है कि इस बजट में काफ़ी कुछ जो नया है वो नज़र आ सकता है। फिर चाहे AI की हम बात करें, ब्लू इकॉनमी, ग्रीन इकॉनमी, और आज के समय में तमाम वो महत्वपूर्ण कारक अर्थव्यवस्था के जो कहीं ना कहीं उसको गति देते हुए नज़र आते हैं। पिछले वर्ष भी हमने देखा था कई ऐसे 4 इंजन जो खासतौर से गिनाए गए थे, ग्रोथ इंजन जिन्हें कहा गया था। एग्रीकल्चर की बात की जाए, कृषि की बात करें, MSME की बात की जाए, निर्यात की बात की जाए और उसके साथ साथ निवेश। ऋषि जी, जिस तरीके से आपने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, IT इंफ्रास्ट्रक्चर अगर खासतौर से देखा जाए उसको और मजबूती देने की आवश्यकता है, और क्या जिस तरीके से सरकार निवेश को बढ़ावा दे रही है, जो दूसरी कंपनियां भारत में आके निवेश कर रही हैं, क्योंकि अब उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, वो बुनियादी सुविधाएं लगातार उन कंपनी को मिल रही हैं, जिसके चलते हम कह सकते हैं निवेश बढ़ा है। और फिर चाहे IT तकनीक की हम बात करें, इस क्षेत्र में भी लगातार और ज़्यादा जो असर है हमें नज़र आएगा। देखिए, जब IT सेक्टर्स का शुरुआत हुआ था तो हम लोग सिस्टम इंटीग्रेशन का काम करते थे। जो प्लेटफॉर्म्स क्रिएट हुए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ, वो बाहर के देशों में हुआ।
तो हमने उस टेक्नोलॉजी को, उस तरीके को अडॉप्ट करके उसके ऊपर काम करना शुरू किया। हम सिस्टम इंटीग्रेशन का काम करते थे, हम प्रोडक्ट्स नहीं डेवलप करते थे, हम प्लेटफॉर्म्स नहीं क्रिएट करते थे। अब यूपीआई बनने के बाद, कोविन बनने के बाद, इन सब चीज़ों के ऊपर हमने प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करने शुरू करे। एआई अब उस स्टेज पे है कि हम अडॉप्ट ना करें, हम उसे आर्किटेक्ट करें। जी, अगर हमने इस समय सही स्टेप्स लिए, जो कि हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं सरकार ले रही है, तो हम इस एआई के अंदर, जब हम 19-20 तारीख को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे एज अ चेयरमैन उसको करने वाले हैं, हम उसी प्रकार इस पूरे के पूरे एरिया को आर्किटेक्ट करेंगे जी, और हम अपने तरीके से उसको नैरेटिव्स को करेक्टली प्रेजेंट करेंगे और अपने एलएलएम्स, अपने डेटा, अपने इंटेलिजेंस को अपने साथ रख के संसार को दिखाएंगे। जी, आप हम लोगों के ऊपर एक ज्यादा जिम्मेदारी एज अ देश, क्योंकि सारा का सारा ग्लोबल साउथ आज हिंदुस्तान की तरफ देखता है कि इंडिया हमें कोविन देगा, इंडिया हमें यूपीआई देगा, इंडिया हमें नेक्स्ट प्लेटफॉर्म देगा जो हमारे लिए अफोर्डेबल होगा, जो स्केल के ऊपर काम कर चुका होगा और हम उसके ऊपर अपने लिए अडॉप्ट कर पाएंगे। जो जैम या आधार हम लोगों ने दिया, आज सारा संसार उसे देख के सीख रहा है। और ये तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं जिसका जिक्र किया जा रहा था। दही चीनी खिलाकर शुभकामनाएं राष्ट्रपति ने यहां पर दी हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को, जो लगातार 9वीं बार बजट पेश करने जा रही हैं। तो बिल्कुल मुकुल, अगर से हम देखें तो दही चीनी का खाना काफ़ी शुभ माना जाता है। कहते हैं कि जब भी कोई अच्छा काम करने जाओ तो दही चीनी के साथ इसकी शुरुआत करनी चाहिए। और हमारे घर में भी हमने देखा है कि हमारे फैमिली में पेरेंट्स ने भी कई बार जब हम एग्जाम देने जाते थे तो दही चीनी खिलाकर ही हमें घर से रवाना किया जाता था। और उसी तरीके की आज की ये तस्वीर भी हमारी परंपराओं को निभाते हुए। बिल्कुल, और ये अगर देखा जाए अपने आप में तस्वीर काफ़ी कुछ बयां करती हुई, किस तरीके से ना सिर्फ लोकतांत्रिक व्यवस्था बल्कि आपस में एक जो हम कह सकते हैं किस तरह का व्यवहार यहाँ जो है सीधे तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि विविधता के साथ साथ जो एकता है वो उस देश में नज़र आती है और उसका एक जीवंत उदाहरण इन तस्वीरों के जरिए भी हम देख पा रहे हैं। दही चीनी खिलाकर शुभकामनाएं दी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को, जो कि अब से कुछ देर बाद बजट पेश करेंगी। खासतौर से ये देख सकते हैं सीधी तस्वीरें, राष्ट्रपति भवन से वित्त मंत्री निकल चुकी हैं और अब आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए उनकी जो पूरी टीम है वो यहाँ से रवाना होते हुए नजर आ रही है राष्ट्रपति भवन से। और ना सिर्फ ये रवानगी बल्कि जो बजट पेश करने का समय है वो भी धीरे धीरे अब कम होता जा रहा है। 9वीं बार लगातार जो बजट है वो पेश करेंगी। दही चीनी खिलाकर शुभकामनाएं दी हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें। और फिलहाल ये वो टीम जो कि वहाँ से राष्ट्रपति भवन से रवाना हो रही है। विजय चौक की जो तस्वीरें हैं वो भी हम देखेंगे। हमारे संवाददाता जो हैं वो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी ऋषि इस वक्त जुड़े हुए हैं लगातार हमारे साथ। ऋषि, राष्ट्रपति से मुलाकात करने के बाद में और दही चीनी खाने के बाद अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस वक्त राष्ट्रपति भवन से रवाना हो चुकी हैं। बिल्कुल, देखिए राष्ट्रपति भवन से वित्त मंत्री का काफिला इस समय चल दिया है और धीरे धीरे जब वो विजय चौक पर पहुंचेंगे और विजय चौक से वो सीधे संसद भवन परिसर की ओर रवाना होंगी, वो दृश्य हम देखेंगे। इस तरीके से अभी हमने देखा कि राष्ट्रपति ने पूरे गर्मजोशी के साथ उनको अपना आशीर्वाद दिया और उनको अपनी सहमति दी कि किस तरीके से वो देश के बजट को सदन में पेश करें। और अपनी अनुमति के साथ साथ उन्होंने भारतीय संस्कृति के उन प्रतीकों के रूप में एक उनका स्वागत भी किया और दही चीनी खिलाकर उनको रवाना किया। ये निश्चित तौर से भारतीय परंपराओं के साथ एक ऐसा समागम है जिससे कि हम अपने संस्कृति की पहचान के साथ साथ अपने जो संवैधानिक मूल्य हैं उनको कैसे मजबूत करते हैं, इसका यहाँ पर बेजोड़ उदाहरण अभी हमें देखने को मिला। और अभी वित्त मंत्री जिस तरीके से संसद भवन परिसर की ओर बढ़ेंगी, हम पूरी टीम के माध्यम से आपके दिखाने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से उनका काफिला अब हम देख रहे हैं कि वो विजय चौक की ओर उनका ये काफिला पहुंच रहा है। और इस काफिले का अब बहुत जल्दी वो संसद भवन परिसर में पहुंच जाएंगी और वो ऐतिहासिक पल होंगे एक बार फिर से, जिस समय कि वो देश के सामने बजट की जो प्रतियां हैं और जो कॉपी है डिजिटल फॉर्म में जो उनके पास रहेगी, वो पूरे सदन में घुस जाने से पहले वो दिखाएंगी। और इस समय ये काफिला संसद भवन परिसर की ओर बढ़ता हुआ पूरे काफिले में उनके साथ जो तमाम सहयोगी रहे हैं, वित्त राज्य मंत्री उनके साथ हैं और वित्त सचिव उनके साथ हैं
और जो पूरी की पूरी जो टीम है जिसने भूमिका निभाई है एक बार फिर से भारत के बजट को बनाने में, उनको साथ लेकर वो आगे बढ़ती हुई और अब ये पूरा काफिला संसद भवन परिसर में प्रवेश करते हुए, और इस काफिले के साथ ही अब वो पल ज्यादा दूर नहीं है जबकि हम 11 बजे देखेंगे कि संसद भवन परिसर में लोकसभा के अंदर वो अपना जो 9वां बजट है वो पेश करेंगे। बिल्कुल ऋषि, लेकिन हम देखेंगे 11 बजे जो बजट है पेश करेंगे, लेकिन उससे पहले जो बीच का ये समय है, क्या कुछ इस दौरान जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें और किस तरह की जो प्रक्रिया है वो बजट वाले दिन यानी आज के दिन आप देखने को मिलेगी? देखिए, अब इसमें क्या होता है कि हम जानते हैं कि संसद भवन परिसर पहुंचने के बाद जो कैबिनेट है वो वहां पर उस बजट को अपनी सहमति देती है, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत के संविधान में जो हमारी संसदीय परंपराएं हैं, जिसमें कि संसदीय प्रणाली के अंतर्गत प्रधानमंत्री जो कि कार्यपालिका के शीर्ष नेतृत्व के साथ देश के कार्यपालिका को चलाते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि जो कार्यपालिका है वो समग्र रूप से फिलहाल संसद भवन में ऋषि वित्त मंत्री पहुंच चुकी हैं। तस्वीरों के जरिए अपने दर्शकों को हम ये दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें। संसद भवन में पहुंच चुकी हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, और कुछ देर बाद जिस तरीके से जिन बजट की कॉपियों का आप जिक्र कर रहे थे वो भी हम देखेंगे। फिलहाल यहाँ संसद भवन की अगर बात की जाए, मकर द्वार से प्रवेश करती हुई नजर आ रही हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तो बिल्कुल वो ऐतिहासिक पल, अब से कुछ ही देर का और इंतजार, लगभग 1 घंटे और 14 मिनट का और इंतजार हमें करना होगा जब ये बजट खुलेगा, और उसमें देखना होगा कि आज के इस बजट में किन किन क्षेत्रों पर, किन किन वर्गों पर खास फोकस रहने वाला है, क्योंकि हर एक सेक्टर इस वक्त अपनी उम्मीद बनाए हुए, फिर चाहे वो एविएशन सेक्टर हो या फिर एमएसएमई सेक्टर हो, व्यापारी वर्ग हो, महिलाएं हो, युवा हो, किसान हो, हर किसी को अपनी उम्मीदें हैं। और जैसे कि ऋषि मोहन जी से भी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि एआई सेक्टर में भी इस वक्त भारत लगातार आगे बढ़ रहा है, और एआई सेक्टर में भी कुछ ना कुछ खास होने की उम्मीद इस बार हर किसी को नजर आ रही है, क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त भारत पर नजरें बनाए हुए है, क्योंकि एआई सेक्टर में भारत किस तरीके से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्या कुछ कदम भारत उठा रहा है, ये पूरी दुनिया इस समय देख रही है। ऋषि मोहन जी। हाँ जी, क्योंकि फ्यूचर के ऊपर मतलब सारा संसार भारत की तरफ, ना तो सिर्फ हम तीसरे लेवल की इकोनॉमी बन जाएंगे और उससे और आगे बढ़ेंगे, ये इकोनॉमिक सेक्टर भी तभी ग्रो करेगा जब हमारे स्किल और हमारी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, क्योंकि फ्यूचर जो है वो टेक्नोलॉजिकली ग्रोथ है। अमेरिकन इकोनॉमी मोस्ट ऑफ द टाइम टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट है। अब हम इसके ऊपर आ रहे हैं तो हमें इसको पूरा देखना ही पड़ेगा और इसके ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि एआई को हम नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह देखें, और उसके लिए किस तरह से हमें फ्यूचर स्किल्स, एआई एनेबल्ड स्किल्स, एआई को पढ़ाने के लिए टीचर्स को ट्रेनिंग, जब फ्यूचर फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स स्पेशली फॉर एआई रिलेटेड फ्यूचर जॉब्स, एआई रिलेटेड फ्यूचर स्किल्स, और इनके साथ साथ किस प्रकार हम अपने डेटा को, अपने इंटेलिजेंस को, अपने लर्निंग मॉडल्स को अपने पास रख सकें, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी जरूरत है, स्टोरेज की जरूरत है, और इसके लिए एक मेजर इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत है। और मुझे लगता है कि डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, ये सब तो हैं, मगर जो इसके अंदर जो एक मूल आधार के ऊपर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके लिए वित्त मंत्री से हमें बहुत उम्मीदें हैं। क्योंकि मैंने जैसे अभी एक थोड़ी देर पहले बताया कि हिंदुस्तान 17% ऑफ द टोटल वर्ल्ड डेटा प्रोड्यूस करता है, जबकि सर 3% डेटा स्टोरेज हमारे पास अवेलेबल है। उसको बढ़ाने के लिए हमें बहुत आवश्यकता है और बहुत कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट, और डेटा बढ़ेगा ही जिस तरह से एआई बढ़ रहा है। मतलब अगर आप सोचें कि हमने, चाइना जो है स्पेस में और अमेरिका जो है स्पेस में डेटा सेंटर क्रिएट कर रहा है जी, तो ये हमें उस लेवल पे सोचने की जरूरत है कि हमारे नए डेटा सेंटर्स क्या ओशन में होंगे या स्पेस में होंगे। उन डेटा सेंटर्स को चलाने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी जरूरत है, उस एनर्जी को हम कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितना और कर पाएंगे, और जो आज की स्कीम्स हैं उसमें हमें किस प्रकार उछाल देना पड़ेगा कि हम बैलगाड़ी की जगह बुलेट ट्रेन में चल सकें। बिल्कुल, अब नई तस्वीरें नजर आती हैं हर जगह विकास की। फिलहाल आज की ये तस्वीरें जब वित्त मंत्री पहुंची संसद भवन, साथ में यहाँ पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और साथ ही वो बजट की पूरी टीम
वित्त सचिव की बात की जाए, मुख्य आर्थिक सलाहकार की हम बात करें, पूरी टीम जिसने इस बजट को तैयार किया है और अब से कुछ देर बाद करीब 11 बजे वित्त मंत्री जो है इसको पेश करेंगी। और तमाम तस्वीरें लगातार हमने आपको दिखाई। सुबह जब वित्त मंत्री अपने आवास से पहुंचकर कर्तव्य भवन पहुंची, कर्तव्य भवन से राष्ट्रपति भवन, और वहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें दही चीनी खिलाकर शुभकामनाएं दी। और उसके बाद अब संसद भवन पहुंच चुकी हैं, जहां कैबिनेट जो है इस बजट को मंजूरी देगी। फिलहाल आप देख सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह भी संसद भवन पहुंच चुके हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और ये हलचल जो है अब तेज होती नजर आएगी। फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो पहुंचे हैं संसद भवन। बिल्कुल, और अब से कुछ ही देर में कैबिनेट की अहम बैठक, और कैबिनेट की बैठक में बजट को मंजूरी दी जाएगी। उसके बाद में 11 बजे आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नवी बार बजट पेश करती हुई नजर आएंगी। हर किसी की नजर है इस समय आज के इस बजट पर। चर्चाएं तमाम हैं और साथ ही उम्मीदें भी हर वर्ग लगा रहा है, लेकिन किसकी उम्मीदें रंग लाएंगी ये वाकई देखने वाली बात होगी, क्योंकि हम विकास की रफ्तार की लगातार हम बात कर रहे हैं, जीडीपी की हम बात करते हैं, और साथ ही जो हमारा लक्ष्य है विकसित राष्ट्र 2047 का, उस लक्ष्य को हासिल करने में हर एक सेक्टर अपनी अहम भूमिका निभा रहा है, हर एक वर्ग अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। और आज के इस बजट में, बजट 2026 में कौन सा वर्ग कितनी भूमिका निभाएगा और किस पर कितना फोकस किया जाएगा, इस पर हर किसी की नजर है। मुकुल, बिल्कुल, और हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं संसद भवन से ही। शैलेंद्र, अब की अगर बात की जाए, कैबिनेट बैठक जो है वो अब से कुछ देर बाद होनी है। बिल्कुल मुकुल, हम जानते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी अब से थोड़ी देर पहले संसद भवन परिसर पहुंच चुके हैं। और मकर द्वार पर आपने वो सीधी तस्वीरें देखी दूरदर्शन न्यूज के माध्यम से, जब संसद भवन में वित्त मंत्री और वित्त राज्य मंत्री प्रवेश करने से पहले उन्होंने मीडिया से तस्वीरें, आपने सीधी तस्वीरें देखी। और थोड़ी देर में अब बैठक शुरू होने वाली है कैबिनेट की, जिसमें बजट प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। उसके लिए तमाम जो मंत्री हैं, आपसे थोड़ी देर पहले हमने देखा गृह मंत्री अमित शाह संसद भवन परिसर पहुंचे हैं कैबिनेट की बैठक में शामिल होने के लिए। तो थोड़ी देर में कैबिनेट की बैठक औपचारिक तौर पर शुरू होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, और इसमें बजट प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। ये एक पूरी प्रक्रिया है। जब संसद पेश किया जाता है, संसद में जब बजट पेश किया जाता है तो उससे ठीक पहले बजट को कैबिनेट की मंजूरी दी जाती है। और इसमें इतनी गोपनीयता रखी जाती है मुकुल कि तमाम जो मंत्री शामिल होते हैं इस कैबिनेट की बैठक में, वो अपना फोन बाहर रखकर जाते हैं। तो आप जानिए कि जो गोपनीयता है वो किस तरह से बरकरार रखी जाती है, और एक ये परंपरा है। तो अब से थोड़ी देर बाद संसद भवन में कैबिनेट की बैठक होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, और उसके बाद बजट प्रस्तावों को जब मंजूरी दी जाएगी, ठीक 11 बजे लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी। और ये एक रिकॉर्ड होगा लगातार 9वीं बार वित्त मंत्री के द्वारा बजट पेश करने का। तो इंतजार है लोगों को, जब 11 बजेंगे और बजट पेश किया जाएगा, उससे पहले कैबिनेट की बैठक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर में कैबिनेट की बैठक शुरू होने जा रही है। बिल्कुल, अब से कुछ ही देर का और इंतजार जब कैबिनेट की ये बैठक होगी। अनिल जी, फटाफट से एक सवाल का और जवाब हम तक आप दे दीजिए कि जिस तरीके से आत्मनिर्भर भारत अगर हम देखें तो हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है, चाहे फिर वो डिफेंस सेक्टर की हम बात करें या रेलवे सेक्टर की हम बात करें, हर क्षेत्र में इस वक्त, यहाँ तक कि स्पेस सेक्टर में भी हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं। इसकी कितनी भूमिका आपको नजर आती है जीडीपी ग्रोथ में? देखिए, आत्मनिर्भर भारत खाली एक नारा नहीं रहा। आज हम हर क्षेत्र में देखते हैं कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन और साथ में जिसको कहते हैं जोर लोकल प्रोडक्ट्स पर और प्रोडक्शंस पर, पूरे हम देख रहे हैं 5 साल में कोविड के बाद से विशेष तौर पर कि भारत का रोल, हमारी अर्थव्यवस्था का रोल अग्रणी रहा है। पूरी दुनिया में सप्लाई चेन में चेंजेस आ गए हैं, डिसरप्शंस आ गए हैं, और धीरे धीरे भारत ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बन रहा है। वो केवल और केवल आत्मनिर्भर भारत, जो कि हर क्षेत्र में आज हम देख सकते हैं, चाहे वो क्षेत्र डिफेंस का हो। आज से कुछ साल पहले केवल कुछ छोटी मोटी चीजें इस देश में डिफेंस के नाम पर बनती थी। आज काफी इक्विपमेंट्स, काफी असला हमारे देश में, और हमारे देश में इंडिजिनस कंपनी उसको बना रही है। अगर मैं बात करूं दूसरे सेक्टर्स की, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में स्पेस सेक्टर हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर मैं बात करूं कि इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र है, नंबर 2 आज हमारा देश है पूरे विश्व में। चाहे मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की, उसमें आज हम लीडर हैं। वो सब मुमकिन हो सका है
आत्मनिर्भर भारत से कि हमें लेस डिपेंडेंट बाहर के इंपोर्ट्स पर करना है और अपने देश में कैपेबिलिटीज को बढ़ाना है, जिससे हम यहाँ पर ही मैन्युफैक्चरिंग कर सके। हमारे प्रधानमंत्री जी ने मेड इन इंडिया का जो नारा दिया कि आप यहाँ आइए और प्रोडक्शन कीजिए, उसके लिए जितनी भी फैसिलिटीज इस देश में होनी चाहिए थी वो मुहैया कराई गई, चाहे वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, चाहे टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने की बात हो। अनिल जी कहीं ना कहीं नजर आई है इस बड़े बदलाव के लिए। ऋषि, अगर खासतौर से देखा जाए कहीं ना कहीं जैसा प्रधानमंत्री ने जिक्र किया था, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, तो क्या उसकी भी एक झलक जो है इस बार के बजट में हमें देखने को मिलेगी ऋषि? ऋषि, बजट में जो प्रावधान है इस बार, वो जैसे कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब बजट पेश करेंगी तो वो सबके सामने होंगे। चलिए ठीक है, आपके पास, ठीक है ऋषि, आपके पास वापस आएंगे, लेकिन लगातार हम तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और अब से कुछ ही देर का और इंतजार जब कैबिनेट की बैठक होगी और आज की इस बजट को मंजूरी दी जाएगी, वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचाएंगे। लेकिन इसी के साथ डीडी न्यूज पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है और ब्रेक के उस पार हमारी जो चर्चा है वो लगातार जारी है, लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे हमारे दो और सहयोगी निखिल और भावना। और इसी के साथ मुझे हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति और साथ ही मेरे सहयोगी मुकुल को दीजिए अनुमति। नमस्कार। संडे को भी